दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि चिंता चिता के समान होती है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर चिंता चिता के समान क्यों है। फेलियर क्या होता है, आपकी लाइफ में फेलियर होना क्यों जरूरी है, और ऐसी क्या क्या बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप फेलियर के बाद भी दोबारा कम बैक कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए चलते हैं हम। और अपने गॉड से बात करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कुछ बातें हमारी लाइफ की ऐसी होती हैं जिसे हम अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, अपने गॉड से उन सभी बातों को हम शेयर कर सकते हैं। और अगर प्रेयर करते वक्त आपको रोने का भी मन होता है तो आप अपने गॉड के सामने खुलकर रो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के सामने रोना शुरू करें तो वो आपको जज करें, लेकिन आपके गॉड आपको कभी भी जज नहीं करेंगे। उल्टा वो आपकी परेशानी को समझेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे कि आप क्या करके अपनी लाइफ की सभी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। यहाँ ऑथर ने अपने गॉड से बात करने का एक स्पेशल तरीका बताया, जिसमें वो कहते हैं कि आपको अपने गॉड से इस तरह से बात करनी है जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने गॉड के ज़्यादा क्लोज महसूस करेंगे और आप खुल के अपनी सभी परेशानियों को उन्हें बता सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेयर के दौरान आपको सिर्फ नेगेटिव बातें ही करनी है और सिर्फ अपनी परेशानियां ही गिनाने लग जानी है, बल्कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में जो भी आपका सोचना है उन्हें लेकर थैंकफुल रहना है और गॉड से इन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में मौजूद अच्छी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहेंगे तो फाइनली आपका ध्यान उन चीज़ों पर जा पाएगा जो आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं। क्योंकि अक्सर हम अपना सारा फोकस उन चीज़ों पर लगाते हैं जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं। हम हमेशा यही बात करते हैं कि काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, काश मेरी सैलरी ज़्यादा होती। लेकिन जो चीज़ हमारे पास मौजूद है, एक छोटा घर, एक नॉर्मल सैलरी वाली जॉब, उन सब चीज़ों को लेकर हम कभी भी थैंकफुल नहीं रहते। जबकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, जो जॉब आप कर रहे हैं वैसी जॉब करना चाहते हैं, जिस घर में आप आज रह रहे हैं उसी घर में रहना चाहते हैं। तो जब आप गॉड से प्रेयर करना शुरू करेंगे और अच्छी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहेंगे तो आपका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर भी जाना शुरू होगा जो आज आपके पास मौजूद हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जब आप इन बातों पर फोकस करेंगे कि आज आपके पास क्या क्या मौजूद है, तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू होंगे और ये पॉजिटिव थॉट्स यूनिवर्स तक पहुंचेंगे जो आपके सपनों को रियलिटी में बदलने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा तरीका जानना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप गॉड को थैंक यू कह सकें, तो ऑथर ने हमें बताया है कि आप जब रात में सोने जाएं तो सोने से पहले उन सभी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करें जो आज आपके पास मौजूद हैं और आप उन सभी चीज़ों को लेकर थैंकफुल हैं। ऐसा करने से आपको नींद तो अच्छी आएगी ही, बल्कि आप रात भर नेगेटिव थॉट से बचे रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। आपको अपने गॉड को उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है जो आज आपके पास मौजूद हैं, और साथ ही आपको बोलना है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और आज मैं अपने सारे काम अच्छे से कर लूँगा। ऐसा करने से आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे और अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा ऑथर हमें इस बुक में ये भी बताते हैं कि अगर आप कोशिशों के बाद भी अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स्ड नहीं है। और जब तक आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करेंगे और पूरी तरह शांत नहीं करेंगे, तब तक आप पॉजिटिव थॉट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और दिमाग को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस तरह से आप रोजाना ब्रश करना जरूरी समझते हैं, जिस तरह खाना और सोना जरूरी समझते हैं, ठीक इसी तरह आपको दिन भर में अपने लिए कुछ टाइम ऐसा निकालना है जिस दौरान आप पूरी तरह रिलैक्स कर पाएं। और रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई टीवी शो देखना है या फिर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करना है, बल्कि सिंपल आपको एक चेयर पर बैठना है और अपनी आंखें बंद करके अच्छी अच्छी चीज़ों को विजुलाइज करना है। जैसे आप किसी सुंदर से पार्क में बैठे हुए हैं जहां पर बहुत शांति है और आसपास आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और आप अपनी लाइफ से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। साथ ही आपको बोलना है कि मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और ईश्वर ने मुझे जो भी जिंदगी दी है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे और ख़ासकर जब अपने दिन की शुरुआत में आप ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी और आप पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। हालांकि ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है और जितना भी एंगर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा।
क्योंकि आज के वक्त में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी डेली लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होने लगते हैं, किसी से ठीक से बात नहीं करते हैं और कई बार गुस्से में ऐसे एक्शन ले लेते हैं जिसका अफसोस हमें जिंदगी भर करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप कहीं जॉब करते हैं या फिर किसी भी जगह काम करते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आजकल लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, हर छोटी चीज पर रिएक्ट करने लगते हैं और गुस्से में कई बार ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जिसका पछतावा उन्हें भी बाद में होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक के ऑथर नॉर्मन विंसेंट का ये मानना है कि आजकल हम अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए। हम कुछ अच्छा करने चाहते भी हैं तो उससे पहले नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चलने लगते हैं कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, या जो कुछ मैंने सोचा है वैसा ना हो पाया तो फिर मैं क्या करूंगा। और परेशानी की बात तो यह है कि जब हमारे दिमाग में इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम असल में उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे होते, बल्कि उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और फिर बाद में हमारे साथ यही सब नेगेटिव चीजें होने लगती हैं, जिसकी वजह से लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते और बात बात पर गुस्सा होने लगते हैं। इसलिए आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना होगा कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, और अगर कुछ बुरा होता भी है तो उसमें भी जरूर कुछ न कुछ अच्छाई होगी। आप अपनी लाइफ के बारे में जितना अच्छा सोच सकते हैं आपको उतना अच्छा सोचना है। इससे आपको दो फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि जब आप अच्छी चीजों के बारे में सोचना शुरू करेंगे और महसूस करेंगे तो आज आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है कुछ वक्त के लिए आपका ध्यान उन प्रॉब्लम से हट जाएगा और आप अच्छी चीजों के बारे में सोच पाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि जब आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स होंगे और आपको अपनी लाइफ से अच्छी चीजों की उम्मीद होगी तो आपका एंगर कम होगा, आपका चिड़चिड़ापन भी कम होगा, जिसकी वजह से आप लोगों से अच्छे से बात कर पाएंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना बंद कर देंगे और अपने हर तरह के नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना सीख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हम अपनी लाइफ में कितना आगे जाएंगे और कितना अच्छा करेंगे ये इस बात पर काफी हद तक डिपेंड करता है कि हमारा आसपास का माहौल कैसा है। अगर हम आसपास के लोगों में प्यार बांट रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो हम हर बुरी से बुरी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और उस सिचुएशन से बाहर निकलने की हमें हिम्मत मिलेगी। क्योंकि ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि प्यार बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। तो आपको भी इसी बात का ख्याल रखकर आसपास के लोगों में प्यार बांटना है और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि नेगेटिविटी आपसे दूर रह सके। और अगर इन सब के बावजूद आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आपके कोशिश करने के बावजूद आपके माइंड में लगातार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपको इन 4 वर्ड्स को ध्यान में रखना है जिन्हें ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील ने सजेस्ट किया है। पहला वर्ड है फेथ, यानी आस्था या भरोसा। आपको अपने ईश्वर पर यह भरोसा रखना है कि एक दिन वो आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे और जो लाइफ आप जीना चाहते हैं वैसी लाइफ आप जी पाएंगे। दूसरा वर्ड ऑथर सजेस्ट करते हैं पावर, यानी आपको अपने ईश्वर की पावर पर और इस यूनिवर्स की पावर पर पूरा यकीन रखना है और यह भी यकीन रखना है कि इस यूनिवर्स में इतनी पावर है जिसके आगे आपकी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं। इस यूनिवर्स की पावर आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चुटकी में निकाल सकती है, बस आपको इस बात पर पूरा यकीन करना होगा। तीसरा वर्ड ऑथर सजेस्ट करते हैं वर्क, यानी काम। यहाँ काम से मतलब यह है कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए लगातार पॉजिटिव एक्शन लेने होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहें और कोई पॉजिटिव एक्शन न लें। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले पॉजिटिव सोचना शुरू करें और एक प्लान बनाकर उस पर पॉजिटिव एक्शन जरूर लें। और इसके बाद ऑथर सजेस्ट करते हैं चौथा वर्ड वंडर, यानी कि चमत्कार। जब आप अपने ईश्वर पर फेथ रखेंगे और उनकी पावर पर यकीन रखेंगे और पॉजिटिव एक्शन लेंगे तो आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू होगा। और यहाँ ऑथर ने चमत्कार वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि आज हम अपनी लाइफ में इतनी परेशानियों में उलझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमने ये उम्मीद ही छोड़ दी है कि हम अपनी आइडियल लाइफ जी सकते हैं या जिस तरह की लाइफ के हम सपने देखा करते हैं ऐसी लाइफ हमें दोबारा भी मिल सकती है। लेकिन जब आप ऑथर के बताए गए तरीकों को फॉलो करना शुरू करेंगे और इन चारों वर्ड्स को हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे तो आप उस हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे जिसकी आपको ख्वाहिश है और सब कुछ आपको चमत्कार जैसा लगने लगेगा। इन सब के अलावा नेगेटिविटी को दूर करने का सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास ये भी है कि कोशिश कीजिए कि आप दिन में कमजोरी में एक बार प्रयास जरूर करें। दरअसल होता ही है कि हर दिन हमारे साथ कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो कुछ बुरी चीजें भी होती हैं।
अब अच्छी चीजों को तो हम लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है उसे हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। इसलिए रोजाना प्रेयर करें और अपने ईश्वर से अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताएं और ऐसे बातें करें जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। हालांकि पिछले एपिसोड में हमने डिटेल में उसके बारे में बात की थी और हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफी हद तक प्रेयर की पावर के बारे में पता लग चुका होगा। दोस्तों, आपके हिसाब से फेलियर की डेफिनेशन क्या है और आप फेलियर के बारे में क्या सोचते हैं? चलिए हम अंदाजा लगाते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि इस दुनिया की सबसे बुरी चीज फेलियर होती है। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में फेलियर का सामना कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो कमजोर है, उसके अंदर काबिलियत नहीं है आगे बढ़ने की और वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। सही कहा ना? तो आप भी फेलियर के बारे में ऐसे ही कुछ सोचते होंगे। दरअसल आप और हम ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी फेलियर को इतनी बुरी नजर से देखती है मानो कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो, जबकि हकीकत तो यह है दोस्तों कि फेलियर आपकी जर्नी का ही एक हिस्सा है। जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक्शन लेना शुरू करेंगे तो सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा। बहुत सी जगह आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये डिसअपॉइंटमेंट, ये फेलियर सिर्फ टेम्परेरी है। ये आपकी लाइफ में परमानेंट अपनी जगह तब तक नहीं बना सकते जब तक आप खुद को ये यकीन नहीं दिला देते कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपने हर तरह के गोल को अचीव कर सकते हैं। इसलिए ऑथर हमें इस बुक में बताते हैं कि इंसान को कभी भी फेलियर में यकीन ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जिन चीजों में बिलीव करते हैं वो सब चीजें हमारी लाइफ में होने लगती हैं और जिन चीजों में हम यकीन नहीं कर रहे हैं वो सभी चीजें हमसे दूर रहती हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि फेलियर के बाद आपको ये समझना होगा कि आपको ऐसी क्या चीजें नहीं करनी है जिनके करने से आप अपने गोल से दूर हो रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई पॉजिटिव एक्शन लिया और वो पॉजिटिव एक्शन ठीक से काम नहीं कर पाया और आपको फेलियर का सामना करना पड़ गया। तो ऐसे में आप ये बात अच्छे से समझ जाएंगे कि किन तरीकों को आपको फॉलो नहीं करना है। और जिस इंसान ने अपनी लाइफ में फेलियर का सामना किया होता है वो भले ही आपको ये ना बता पाए कि सक्सेसफुल कैसे बनते हैं, लेकिन वो आपको ये जरूर बता देगा कि सक्सेसफुल होने के लिए किन चीजों को फॉलो नहीं करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि कई बार सक्सेस हमें इतना कुछ नहीं सिखा पाती जितना फेलियर हमें सिखा देता है। इसलिए फेल होने से तो बिल्कुल ना डरें। हालांकि ऑथर इस बुक में इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल हमें देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि बचपन में जब हम पहली बार चलना सीखते हैं तो उस दौरान हमें कई बार चोट लगती है और कई बार हम गिरते हैं, लेकिन उस दौरान हमारे मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि हम फेल हो रहे हैं या फिर हमें हार का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि हम लगातार कोशिश करते रहते हैं और गिरते गिरते एक दिन चलना सीख ही जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे मन में फेलियर का इतना डर बैठ जाता है कि मानो दुनिया की सबसे बुरी चीज फेलियर ही है। इस पूरी दुनिया में बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने फेलियर के डर से नई चीजों को ट्राई करना ही छोड़ दिया है। उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ गया तो वो लोगों को क्या जवाब देंगे और ये लोग उसके बारे में क्या सोचने लगेंगे। जबकि हकीकत तो यह है कि जब तक आप नई चीजों को ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपकी काबिलियत क्या है, आपको अपने करियर में कहां तक पहुंचना है और आप असल में अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। इसके अलावा फेलियर क्या होता है, कुछ वक्त के लिए कोशिश कीजिए कि इस वर्ड को आप पूरी तरह से भूल जाएं। फेलियर क्या होता है इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। जैसा कि हम बचपन में चलते वक्त ये परवाह नहीं करते थे कि अगर हम गिर गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या हम दोबारा खड़े हो पाएंगे या नहीं। बस इस तरह आपको कुछ वक्त के लिए इसी रूल को ध्यान में रखकर अपने डिसीजन लेने हैं। और अगर आपको हार का सामना करना भी पड़ रहा है तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि हर हार के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फेलियर का एक्सपीरियंस आपको अपनी पूरी लाइफ में काम आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आप जीतेंगे या फिर आप सीखेंगे। अगर आप जीतने और सीखने के इरादे से पॉजिटिव एक्शन लेंगे तो किसी भी काम में आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में फेलियर की जगह बिल्कुल नहीं होगी। आप हमेशा ये सोचेंगे कि या तो अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे या फिर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम अपने आप को जिस तरह की सिचुएशन में डालते रहेंगे हमारी बॉडी और हमारा माइंड उसी तरह से प्रिपेयर होता रहेगा और एक दिन आप इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि नेगेटिव थॉट्स आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड ऑथर ने इस बुक में एक कमाल का एग्जाम्पल दिया है
ऑथर बताते हैं कि जब किसी जगह पर तूफान आता है तो शुरुआत में जितने भी पेड़ होते हैं उन सभी को काफी परेशानी होती है और बहुत से पेड़ तो टूट कर गिर भी जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन पेड़ों को भी उस तूफान की आदत हो जाती है और एक वक्त के बाद बड़े से बड़ा तूफान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। बस दोस्तों, आपको भी उस पेड़ की तरह ही बनना है और अपनी जिंदगी की हर परेशानी को तूफान समझकर उसके सामने डटे रहना है। इसके अलावा एक जरूरी चीज ये भी है कि आजकल हम छोटी छोटी चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ऑफिस के लिए तैयार होते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात चलती रहती है कि कहीं ऑफिस के लिए हम लेट ना हो जाएं। किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात हमेशा रहती है कि कहीं हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। यही नहीं, बल्कि जो लोग सालों से किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके मन में ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं उन्हें नौकरी से ना निकाल दिया जाए। ऐसे में दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, अपने इन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें और साथ ही हर चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करने की जो आपकी आदत बनती जा रही है, इसे अब आपको कम करना होगा। और इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपको ये समझना होगा कि आखिर आपके ओवर थिंकिंग करने से रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर आप लगातार किसी नेगेटिव चीज के बारे में सोच रहे हैं और अपने माइंड में एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा बनाते जा रहे हैं, तो ऐसा करके आप अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को रियलिटी में बड़ा बना रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि एक दिन ये प्रॉब्लम रियलिटी में भी बदल जाएगी। इसलिए जब भी आपके माइंड में इस तरह के थॉट्स आएं या फिर आप किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगें, तो आपको तुरंत अपने माइंड को किसी दूसरी जगह डाइवर्ट कर देना है। पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर पाएं। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि चिंता चिता के समान होती है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर चिंता चिता के समान क्यों है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर साइंस इस बारे में क्या कहता है। तो साइंस का ये कहना है कि जब हम किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं या टेंशन में पड़ जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर अगर लगातार तेजी से बढ़ रहा है तो इससे हमें स्ट्रोक पड़ सकता है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसके अलावा जब हम टेंशन में होते हैं तो ना हम ठीक से खाना खा पाते हैं और यहाँ तक कि हम कुछ सोचने समझने की सिचुएशन में भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में लगातार सिर्फ किसी एक बात की टेंशन चल रही होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बात साइंटिफिक प्रूवन है कि जो इंसान बहुत ज्यादा टेंशन लेता है वो बहुत जल्द बूढ़ा भी होता है। यानी कम वर्ड्स में कहें तो टेंशन आपकी उम्र को कम कर देती है। आप अपनी लाइफ को ठीक से जी नहीं पाते। और अफसोस की बात यह भी है कि जब हम किसी चीज की टेंशन लेने लगते हैं तो इसमें हमारा सबसे ज्यादा वक्त खराब होता है और यहीं से ही डिप्रेशन जैसी बीमारियों का जन्म भी होता है। लेकिन आजकल डिप्रेशन जैसे वर्ड्स बहुत आम होते जा रहे हैं, मानो स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया हो। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जब हमने इस दुनिया में जन्म लिया था तो हमें ठीक से पता भी नहीं था कि स्ट्रेस क्या होता है। बचपन में तो जब हमें भूख लगती थी तो हम खाना खा लेते थे, कुछ बुरा लगता था तो रोने लगते थे और खेलने कूदने का मन होता था तो खेल कूद लिया करते थे। लेकिन स्ट्रेस क्या होता है हमें इसके बारे में पता भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें इस सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम इस सोसाइटी का हिस्सा बन गए और सोसाइटी में तो यही कहा जाता है कि अगर तुम्हारी अच्छी जॉब नहीं लगी और तुम अच्छा पैसा नहीं कमा पाए तो दुनिया की नजर में तुम फेलियर रहोगे। और यहीं से हमें पता लगा कि स्ट्रेस क्या होता है। शुरुआत में हमारे ऊपर स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर पड़ा और उसके बाद एक अच्छी जॉब पाने का प्रेशर, उसके बाद प्रमोशन पाने का प्रेशर और फिर अपनी लाइफ को सेटल करने का प्रेशर। यानी असल में हमें क्या चाहिए हमने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं। बस सोसाइटी के तय किए गए रूल को हमने अपनी जिंदगी बना लिया और उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए हम सभी आज भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं या फिर हम सोसाइटी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। खासकर आज के वक्त में तो स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम सोसाइटी में अपने आप को सबसे सुप्रीम दिखाना चाहते हैं, सबसे ऊपर रहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑथर हमें बताते हैं कि जिस दिन से आप छोटी छोटी बातों की टेंशन लेना छोड़ देंगे, उसी दिन से आपको अपनी लाइफ की वैल्यू समझ में आने लगेगी और आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर हम अपनी चिंताओं को दूर कैसे कर सकते हैं, जबकि स्ट्रेस तो हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है आज। तो ऐसे में ऑथर हमें अपनी चिंताओं को दूर करने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने ईश्वर पर विश्वास रखना होगा कि ईश्वर हमारा कभी भी बुरा नहीं होने देगा
और अगर आज हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो भी रहा है तो उसमें भी ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। और ऐसा ऑथर ने इसलिए भी कहा है क्योंकि जब हम चिंता में होते हैं तो हमें उसे उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो हमसे बात करे और हमारी टेंशन को कम कर दे। लेकिन आजकल सब अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम एक दूसरे का हाल चाल पूछना भी भूल जाते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करते और अंदर ही अंदर खुद उसके बारे में सोचकर उसे बड़ा बनाते रहते हैं। ऐसे में जब आप अपने ईश्वर से बात करेंगे और उन पर भरोसा रखेंगे कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर हो जाएगी तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, मानो जैसे किसी जादू की तरह आपके माइंड से सारी टेंशन दूर हो गई हो। इसके अलावा ऑथर हमें यह भी बताते हैं कि आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि चिंता या किसी भी तरह का डर सिर्फ हमारे दिमाग तक मौजूद है। इसका हकीकत में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब हम किसी बात की टेंशन लेते हैं तो हम उतना बुरा सोच लेते हैं जितना हमसे सोचा जा सकता है। अगर किसी इंसान का ऑफिस में एक दिन अच्छा नहीं जाता तो वो सोचने लगता है कि अब मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा और जॉब ना होने के बाद मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी और मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। ये सारी बातें सिर्फ आपके माइंड में हैं और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप इसके बारे में लगातार सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो फिर ये सारी चीजें आपकी रियलिटी में भी होने लगेंगी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जब भी आपके माइंड में इस तरह के थॉट्स आएं या किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन होने लगे, ये बात हमेशा याद रखें कि आपकी जो भी टेंशन है ये सिर्फ आपके माइंड में है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा ऑथर हमें एक एक्सरसाइज भी सजेस्ट करते हैं जिसमें हमें ये बोलना है कि मैंने बेवजह टेंशन लेना छोड़ दिया है और मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ कभी बुरा होने नहीं देगा। इसे आपको लगातार दोहराना है और जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएं या फिर किसी भी चीज़ की टेंशन होने लगे तो आपको फौरन यही बोलना है कि मैंने बेवजह चिंता करना छोड़ दिया है। जब आप बार बार ये दोहराएंगे तो आपकी टेंशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हालांकि सोचने वाली बात यह भी है कि आज हमारी लाइफ में जितना भी स्ट्रेस है उसमें हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा रोल है। पर्सनल प्रॉब्लम्स का मतलब यहाँ यह है कि आज ज़्यादातर लोग इस बात से स्ट्रेस में हैं कि उन्हें एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, एक अच्छी फैमिली चाहिए, अपनी पसंद का घर चाहिए। इसके अलावा अच्छी हेल्थ ना होने का स्ट्रेस लोगों में है, लुक वाइज अच्छा ना दिखने का स्ट्रेस लोगों में है और ऐसी ना जाने कितनी बातें हैं जो हमें रोजाना परेशान करती हैं। लेकिन ऑथर ने हमें अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को दूर करने के कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं जिसके बारे में हम चलिए नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करते हैं।